राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुंज बिहारी स्टेटस पे। आज है 19 अगस्त। आज के दिन किया जा रहा है अजय एकादशी का व्रत। तो सबसे पहले आप सभी को अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे अजय एकादशी की व्रत कथा। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार हर माह में 2 एकादशी होती है, कृष्ण पक्ष और दूसरी होती है शुक्ल पक्ष। सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले जो मनुष्य होते हैं उनको दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना होता है। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इस दिन एकादशी की पूजा के बाद कथा जरूर सुनें। धार्मिक मान्यताओं में ऐसा भी कहा गया है कि एकादशी का व्रत रखने वाला जो जातक होता है उसको सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वह वैकुंठ धाम को जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसको अजय एकादशी कहा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल अजय एकादशी का व्रत 19 अगस्त 2024 गुरुवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत बहुत ही फलदायी होता है और इसे रखने वाले मनुष्यों के सभी कष्ट व पापों से मुक्ति मिलती है। अगर आप भी अजय एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो पूजा के बाद कथा जरूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में बताने को कहा तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाद्रपद कृष्ण एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है। अजय एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा था जिसने किसी कारणवश अपने राज्य, पत्नी और बच्चे समेत खुद को भी बेच दिया था। जिसके बाद राजा हरिश्चंद्र एक चंडाल के यहाँ काम करने लगा और वहाँ वह मृतकों के वस्त्र लेता था। वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता था और जब भी एकांत में होता तो अपने दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता खोजने लगता था। काफ़ी समय तक उसने चंडाल के यहाँ काम किया। एक दिन वह चिंतित होकर बैठा था, तभी वहाँ पे गौतम ऋषि आए तो हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और गौतम ऋषि को अपने दुखों के बारे में बताया, साथ ही उद्धार का मार्ग भी पूछने लगा। तब ऋषि ने कहा कि तुम भाग्यशाली हो क्योंकि आज से 7 दिन बाद भाद्रपद माह की कृष्ण एकादशी यानी अजय एकादशी आने वाली है। इस दिन तुम विधि विधान और भक्ति भाव के साथ व्रत करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा और सभी दुख भी तुम्हारे दूर होंगे। भगवान विष्णु की तुम्हारे पर कृपा बनेगी। यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र जो था वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने व्रत की तैयारी करनी शुरू कर दी। जब 7 दिन बाद एकादशी आई तब राजा हरिश्चंद्र ने व्रत किया और गौतम ऋषि द्वारा बताए गए तरीके से भगवान विष्णु का पूजन कर अगले दिन व्रत का पालन किया। इससे भगवान विष्णु की कृपा से उसके सभी पाप और कष्ट दूर हो गए। यहाँ तक कि उसका जो मरा हुआ पुत्र था फिर से जीवित हो गया और उसकी पत्नी पहले की तरह रानी के समान नजर आने लगी। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे अपना खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया और वह परिवार समेत अपने महल में रहने लगा। जीवन के अंत में उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। कहते हैं कि जो भी जातक अजय एकादशी की व्रत कथा सुनता व पढ़ता है उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने राजा हरिश्चंद्र पर कृपा करी वैसे सभी पर कृपा करना। तो इसी के साथ कथा को यहीं पर समाप्त करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नई कथा के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।